जब से योग दिवस का ऐलान हुआ है, विपक्ष के कई दलों को लगता है कि यह राजनीतिक प्रयोजन है, मगर विपक्षी दल इस योग का राजनीतिक काट नहीं खोज पाए। किसान नेताओं ने खोज लिया। जगह जगह पर किसानों ने शवासन को अपना राजनीतिक प्रतीक बना लिया। वे शवासन की मुद्रा में सड़कों पर लेट गए, सड़कों को जाम किया, पंडालों में भी वो शवासन करने लगे, मृतासन भी कहा कई जगहों पर, और वो धरना देने लगे। ये कमाल भारत की जनता ही कर सकती है। योग सिर्फ शारीरिक ही नहीं, राजनीतिक प्रयोजन के लिए भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि ये ठीक शवासन की मुद्रा नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले के कार्यकर्ता भी मध्य प्रदेश में शवासन का इस्तेमाल करने लगे। इसे किसानों ने आत्महत्या के हालात से जोड़ा है। अहमदाबाद में बाबा रामदेव ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का राजनीतिक वजन बढ़ गया, इसकी वजह से कई लोगों को टेंशन हो गई है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपना तनाव कम करने के लिए योग करें। वैसे किसानों ने शवासन कर एक राजनीतिक जवाब तो दे ही दिया। हमारे सहयोगी प्रसाद काथे ने एक रिपोर्ट की थी कि देश भर के 371 जिला सहकारी बैंकों में नोटबंदी के बाद जो पुराने नोट जमा हुए वो बदले नहीं जा रहे। इसके कारण महाराष्ट्र में बैंक किसानों को पैसा नहीं दे रहे हैं। इन बैंकों को बुवाई के लिए किसानों को 10-10 हजार रुपए नगद देने थे, मगर उनके पास कैश नहीं था, क्योंकि राज्य के 32 जिलों में 2771 करोड़ पुराने नोट जमा हुए थे। इस रिपोर्ट के बाद और किसानों के जोर देने से सरकार पर असर पड़ा और सरकार ने पुराने नोटों को बदलने की अनुमति दे दी है। प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस फैसले से एनसीपी के मुखिया, जरा ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, शरद पवार को भी राहत पहुंचेगी, क्योंकि उनके गढ़ पश्चिम महाराष्ट्र के 2 जिला बैंक पुणे और सतारा बैंक में 1200 करोड़ रुपए पुराने नोट जमा थे। ये लाइन सुन के अब निश्चित है कि शरद पवार एनडीए के उम्मीदवार को ही सपोर्ट करेंगे। 3 जिला बैंकों के नोट 19 जुलाई तक बदले जाएंगे। यह कोई सामान्य कामयाबी नहीं है। किसानों के शवासन के कुछ तो असर हो गया। आप याद कीजिए, जब नोट बदले जाने की आखिरी तारीख करीब आ रही थी 31 मार्च, तो उससे 2-3, हालांकि वो आम जनता के लिए नहीं थी, विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए थी, तो 2-3 दिन पहले दिल्ली के रिजर्व बैंक के बाहर लोगों की कितनी भीड़ लगी थी। देश भर से लोग अपनी मेहनत की कमाई लेकर इंतजार करते रहे कतार में, मगर उनके नोट नहीं बदले गए। किसी के पास पेंशन के 10,000, किसी के पास 25,000 की बचत। सबको उम्मीद थी कि सरकार आखिरी दिन देखकर उन पर दया करेगी और सुन लेगी। खूब मीडिया कवरेज हुआ, मगर सरकार ने अपना मन नहीं बदला, इनके नोट नहीं बदले गए। लोग रोते रहे, घंटों रिजर्व बैंक के बाहर खड़े रहे। कोई अपनी पोटली खोलकर 3-4 हजार रुपए लिए रो रहा था, तो कोई 250 किलोमीटर की दूरी तय कर 2-2 दिन तक चना खाते हुए दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा। किसी ने कहा कि उसकी जिंदगी की सारी कमाई चली गई। एक टीचर ने कहा कि बदमाशों के डर से पेंशन का पूरा पैसा पूजा के कार्टन में छुपा कर रखा था। अब वो जब से याद आया बहुत दिनों के बाद, तो तारीख समाप्त हो चुकी थी। दिल्ली आए हैं, पता चला कि यहां ये नोट नहीं बदले जाएंगे। उस वक्त रिजर्व बैंक के बाहर लोग अपनी पूंजी लेकर लाचार ताकते रहे। 90 साल की एक बूढ़ी महिला भी मिली थी हमें, जिनका कहना था कि 23,000 रुपया कहीं रख दिया था और बहुत बाद में याद आया। तो जब याद आया तो वो रोने लगी, रोते रोते दिल्ली भागी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि किसान राजनीति का दबाव ना होता तो महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों में जमा पुराने नोटों को बदलने का फैसला नहीं होता। अगर ऐसा ही फैसला उस वक्त भी हो जाता तो आम लोगों के 10,000, 5,000, 2,000 बच जाते, उनकी कमाई बच जाती। यही नहीं, मालखाना में जहां कोर्ट सीज करती है, पुलिस एजेंसियां, जांच एजेंसियां, वहां जो पुराने जब्त नोट रखे हुए थे, उसके बारे में सरकार ने अभी हाल ही में फैसला किया है कि बैंक, सहकारी बैंक और डाकघरों के पास जो पैसा है वो 20 जुलाई तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो जमा करवा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 10 जून को एक खबर भी छापी थी कि जो पुराने नोट केस प्रॉपर्टी के तौर पर हैं, उन्हें बदला जा सकता है।